हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग। आपने अभी तो हर जगह इंटरनेट में सुन ही रखा होगा या सुन ही रहे होगे कि हर बंदा मतलब जो भी बंदा है वो बोल रहा है कि आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। मतलब सब बोल रहे हैं फ्रीलांसिंग में पैसा बहुत ज़्यादा है, इसमें फ्रीडम है, टाइम की फ्रीडम मिलती है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। हाँ, ये सब तो सच है, लेकिन इससे कुछ कॉन्स भी है और ये पूरी सच्चाई नहीं है। ज़्यादातर लोग आपको इसके फ़ायदे ही बताते हैं, लेकिन आज मैं इसके नुकसान बताने वाला हूँ। और मैंने अभी अभी कुछ क्लाइंट्स को छोड़ दिया है। मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट्स को मैंने छोड़ दिया है, तो इसका भी मैं कारण बताने वाला हूँ, मैंने उनको क्यों छोड़ा है और अब आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो आप इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और हाँ, आप बीच में कोई भी कंक्लूजन मत निकालना, पहले आप इस पूरी वीडियो के एंड तक देखना। क्या पता आप बीच में सोचने लग जाए कि हाँ फ्रीलांसिंग बेकार है या बहुत अच्छी है। मतलब कुछ भी कंक्लूजन निकालना है तो आप पूरी वीडियो के एंड तक देख लेना, फिर निकालना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले कौन है फ्रीलांसिंग का, वो है फ्रीडम। अब आपने हर जगह सुना होगा कि फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा मतलब फ़ायदा तो फ्रीडम ही तो है कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलती है। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, आप जब मर्जी काम करो, जब मर्जी ना करो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा 100% नहीं है। मतलब हाँ, फ्रीडम तो है, जॉब से ज़्यादा है, लेकिन एकदम मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ आप जब मर्जी काम कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। जब आपको क्लाइंट्स काम देंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो रात हो रही है सुबह हो रही हो। अगर उनको अर्जेंट है तो आपको काम करके देना ही पड़ेगा। जैसे वीडियो एडिटिंग में मैंने कई बार रात रात तक काम किया है, रात रात तक मतलब दिन में 20-20 घंटे काम किया है, बस 4 घंटे मैं सो रहा था। एक दिन तो ऐसा हो गया था। और कई दिन होते हैं जो मैं 1-2 बजे तक रात तक काम करता ही हूँ, सुबह से लेकर। तो ये काफ़ी वीडियो राइटिंग में तो ये नॉर्मल सी बात है। और प्रोफेशन में शायद इससे थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन वीडियो राइटिंग में थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें फ्रीडम तो है, लेकिन वो भी एक 100% फ्रीडम नहीं बोल सकते, वो लिमिटेड फ्रीडम है। और आप क्लाइंट को मना तो कर नहीं सकते, नहीं मैं नहीं करूँगा। अगर कोई क्लाइंट है उसको कल वीडियो अपलोड करने हैं और आज वो सुबह दे देता है और बोलता है कि मेरे को कल चाहिए, तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना फिर वो आपको छोड़ देगा। तो आपको कमाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। और अब दूसरे नंबर पर आता है मनी। अब आप बोलेंगे इसमें मनी तो बहुत ज़्यादा है, पैसा तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसमें बिल्कुल भी कोई गलत बात मतलब झूठ बात नहीं, मतलब एकदम सही है ये, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो पैसा सब नहीं कमा पाते हैं, कुछ टॉप के बंदे वही कमा पाते हैं। अगर आप सही से काम करते हैं तो आप भी कमा सकते हैं, मैं भी कमा चुका हूँ। अगर आप अच्छे से काम करते हैं और आपकी स्किल्स अच्छी है, सिर्फ मतलब एडिटिंग स्किल नहीं, मतलब जो आप काम करें उसकी स्किल्स नहीं, और बाकी स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन हो गया, जब मीटिंग करना हो गया या कन्वेंस करना होगा क्लाइंट को, ये सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा मेन आती है फ्रीलांसिंग के अंदर। सिर्फ आपको अपने काम की स्किल नहीं सीखनी है, और सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल सच है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो पैसा है वो बाहर के क्लाइंट्स में ही ज़्यादा है, मतलब इंडिया के क्लाइंट्स में उतना पैसा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि सभी ऐसे इंडिया में कमी पे करते हैं, यही नहीं है। आज कई बहुत क्लाइंट है जो आपको अच्छा भी पे करेंगे, लेकिन जो मैं मोस्टली लेके चलूँ तो इंडियंस कमी पे करते हैं और काम भी ज़्यादा कराते हैं। तो ज़्यादातर बंदे जो अच्छे स्किल्स वाले होते हैं वो तो इंडिया में काम ही नहीं करते हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं एडिटिंग करते हैं, जो वो इंडिया के बंदों के लिए काम ही नहीं करते हैं, वो सारे इंटरनेशनल बंदों के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जितने घंटे को इंडियन बंदे काम करेंगे उतना पैसा, उससे 5 गुना पैसा वो उतने ही घंटे में कमा लेंगे बाहर से बंदे के लिए काम करके। तो इसमें पैसों में ये आ जाता है कि अगर आप बाहर के लिए देश के लिए काम करते लोगों के लिए काम करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फिर तो आप 50,000 1 लाख रुपए तो आराम से कमा सकते हैं, मतलब अगर आप सही से काम करें तो। और इंडिया में वही कमाने के लिए आपको बहुत सारे क्लाइंट्स लेने पड़ेंगे और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अकेले तो आप शायद हैंडल भी ना कर पाओ इतने सारे क्लाइंट्स को। तो इसमें दूसरा नुकसान यही है कि पैसे थोड़े कम है इंडिया में। वैसे ये कोई इतना बड़ा मैं नुकसान तो नहीं कहूँगा, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हो। और अब तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रेस। अगर आप भी एक वीडियो एडिटर है तो आपको पता ही होगा कि वीडियो एडिटिंग में कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मतलब आप पूरे दिन एडिटिंग करते रहते हो तो आपका सर दुखने लग जाता है और स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स है तो स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप में से बहुत सारे अगर जो एडिटर्स होंगे जिनके पास क्लाइंट्स होंगे तो उन्हें चीज़ पता होगी कि एडिटिंग में कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और भी फ्रीलांसिंग प्रोफेशन में स्ट्रेस सब में ही होता है, लेकिन कुछ कुछ फील्ड है जिसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये इसका थोड़ा कौन है। मतलब घर में बैठ के ये तो अच्छी बात है कि आप घर में बैठ के काम कर सकते हैं, पर ये स्ट्रेस से आप बच नहीं सकते। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे टैकल करते हैं। जैसे आप मेडिटेशन भी करते रहो और थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज ये सब करते रहो तो आप सही रहोगे। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन ये भी इसका एक नुकसान है। और अब चौथे पे आता है नो फिक्स्ड इनकम। फ्रीलांसिंग की एक चीज़ यही थोड़ी सी, मतलब इसे हम फ़ायदे में भी जोड़ सकते हैं, नुकसान में भी, कि इसमें कोई फिक्स इनकम नहीं है। तो फ़ायदा तो ये है कि इसमें आपकी इनकम कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, और एक नुकसान ये है कि आपकी इनकम फिक्स नहीं है। तो कभी इनकम आपकी 1 लाख हो गई तो कभी 0 भी हो सकती है। तो ये काफ़ी होता है इसमें। अगर कोई क्लाइंट चला जाता है फिर आपको वापस नया क्लाइंट ढूंढना पड़ता है, और कोई हाई पेइंग क्लाइंट चला गया तो आपको वापस एक नया क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी अलग टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कोई फिक्स इनकम नहीं होती है। और इसमें भी एक इनकम की लिमिट होती है, क्योंकि आप एक अकेला बंदा कितना काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैं 5 बंदे के लिए काम करता हूँ तो उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। 10 बंदों के लिए, 500 बंदों के लिए अकेला तो नहीं कर नहीं सकता। तो उसमें भी एक
लिमिटेड मतलब एक लिमिटेड इनकम तक पहुंच जाते हैं कि हम इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, फिर आपको उसके लिए टीम बढ़ानी पड़ेगी, फिर आप उस फिर तो अनलिमिटेड ही हो जाती है इनकम, कितने भी कमा सकते हैं। लेकिन एक आप एक लेवल के पास जाकर आप रुक जाओगे। और फिक्स ये भी होता है कि कई बार आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, कई बार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कुछ महीने पहले, मेरे 2-3 क्लाइंट एक साथ चले गए थे, तो मेरी इनकम एकदम खत्म सी हो गई थी। फिर मैंने नए क्लाइंट ढूंढे, तब जाके थोड़ा सही हुआ। बाय द वे, अगर आपको ये जानना है कि मैं क्लाइंट्स कैसे ढूंढता हूँ, तो मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो इसके बाद देख लेना। आप पहले ये वीडियो जरूर देख लो एंड तक पूरी। तो अब आता है मैंने अपने क्लाइंट्स को क्यों छोड़ दिया। जो भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने कुछ एडिटिंग क्लाइंट्स को छोड़ दिया है, तो उसका पहला रीज़न है, पहला रीज़न तो वही है कि स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था मेरे को। लगातार मैं पूरे दिन काम करता रहता था, ना मैं बाहर जाता था कहीं, मेरे दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना होता था तो जा नहीं पाता था, टाइम नहीं मिलता था, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो गया था दिमाग में। और दूसरा कारण है, मैं कुछ और चीज़ सीख रहा हूँ, जो कोई दूसरी स्किल है, जो उसको सीखने के लिए मेरे को टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा भी हटा रहा हूँ एडिटिंग को, मतलब थोड़ा कम कर रहा हूँ एडिटिंग का काम। लेकिन मैंने पूरा नहीं छोड़ा है, मैं कुछ क्लाइंट्स के लिए भी कर ही रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे को ये बताना था कि फ्रीलांसिंग एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, कि आप ये ना समझ लें कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, वो तो हर चीज़ को ही होते हैं, किसी चीज़ के फ़ायदा तो उसको नुकसान भी होते ही हैं। तो आप पूरे इन सब पॉइंट्स को देख लेना, आप इसे कैसे टैकल करोगे, हैंडल करोगे। और अगर आप फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, तो आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना कि आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, आगे जाके होने वाली हैं। जैसे स्ट्रेस होने वाला है क्लाइंट्स की, मतलब एक क्लाइंट्स अगर एक आएगा तो एक जा सकता है, मतलब ये फ्रीलांसिंग में तो ये होता ही रहता है कि एक क्लाइंट आता है एक चला जाता है। मतलब एक क्लाइंट को कंसिस्टेंट रखना थोड़ा मुश्किल होता है भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो सही है, फिर तो आप सालों साल तो काम कर सकते हो। वरना फिर थोड़ी तब भी हो ही जाता है कि 2-3 महीने में क्लाइंट चले जाते हैं, फिर नया ढूंढना पड़ता है। तो वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको आगे इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा अगर आप एक नए बंदे हो जो मतलब फ्रीलांसिंग की फील्ड में एंटर कर रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, वो भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर लेना। वैसे मैं भी कुछ पोस्ट कर नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा उसमें फॉलोवर्स है नहीं, जब थोड़े हो जाएंगे तब पोस्ट करना चालू कर दूँगा। और 100 सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। 100 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं और अगला गोल है हमारा 500 सब्सक्राइबर का। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।